मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने 5 पार्ट्स हमने क्या कर लिए थे स्टडी। दैट इज कौन कौन से हैं? नोस्ट्रिल्स है, हमारे पास नेजल कैविटीज है, ओके, इंटरनल एयर्स है, और हमारे पास क्या था लैरिंग्स है और ट्रैकिया। तो इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? लंग्स। तो आज हमें क्या पढ़ना है? लंग्स के बारे में। ओके, तो देखिए लंग्स क्या होता है हमारे पास। लंग्स को और हम क्या कह रहे हैं? पल्मोन्स भी कह रहे हैं। लंग्स का नेम हमारे पास क्या है? देखिए जो लंग्स है वो हमारे पास एक कॉमन नेम है, बट लंग्स का जो बायोलॉजिकल नेम है वो हमारे पास क्या? पल्मोन्स। तो एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एवरी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट है, वो चाहे हमारे पास ह्यूमन बॉडी है चाहे एनिमल बॉडी है, इन सभी के हमारे पास क्या है? कॉमन नेम भी है और इनके बायोलॉजिकल नेम भी है। जैसे हमारे पास ईसोफेगस है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द फूड पाइप। ट्रैक हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल नेम ऑफ द विंड पाइप। ओके, क्लियर? तो ये सभी हमारे पास क्या है? सभी के इट मींस क्या है? कॉमन नेम भी है और इनके सभी क्या है? बायोलॉजिकल नेम भी है। तो लंग्स हमारे पास क्या है? देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स होता है हमारे पास क्या होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं? 2 लंग्स। क्लियर? तो लंग्स के अंदर पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है लंग्स के अंदर कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ना दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। देखिए तो सबसे पहले मैं लंग्स का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं। दैट इज कौन सा हमारे पास? एक्सटर्नल है। हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है? एक्सटर्नल। ओके, देख लीजिए यहाँ पे। तो मेरे पास हमारे पास ये क्या था भाई? ट्रैकिया है। हमारे पास ये क्या था? ट्रैकिया। आगे चल के ये ट्रैकिया क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। किसमें हो गया डिवाइड? ब्रोंकाई के अंदर। और ब्रोंकाई आगे चल के हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? दैट इज आगे चल के ब्रोंकाई हमारे पास किसमें चली गई है? इट मीन्स मैं कहूँगा किसके अंदर जा रही है हमारे पास ब्रोंकाई? दैट इज लंग्स के अंदर। ओके, ये लीजिए एक जो ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स का जो पल्मोन्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो ये लीजिए हमारे पास, देख लीजिए यहाँ से। हमें लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाना सभी को आना चाहिए। तो बच्चों आप भी रोज अपनी रफ नोटबुक के अंदर लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या करोगे? पेंसिल से ड्रॉ करके देखोगे, बना के देखोगे, ताकि आपके बायोलॉजी के अंदर डायग्रामेटिक पोर्शन क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, और बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 50 से 70% क्या है? डायग्राम्स ही हैं। तो ड्राइंग, डायग्राम्स मीन्स ड्राइंग। तो आप अपने ड्राइंग्स को क्या कीजिए? स्ट्रॉन्ग कीजिए मेरी तरह। क्योंकि मेरी ड्राइंग क्या है? रोज मैं पढ़ाता हूँ, रोज मैं डायग्राम्स बनाता हूँ, तो मेरी ड्राइंग्स भी क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो हमें दिक्कत नहीं आती है बनाने में। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या था भाई? ये ट्रैकिया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के अंदर ही मैं क्या दिखा रहा हूँ? कार्टिलेज रिंग्स। हमारे पास क्या है? रिंग्स है। ओके, तो अपने पास भाई क्या है? ट्रैकिया। हमारे पास ये क्या भाई? ट्रैकिया। ये हमारे पास क्या है? रिंग्स। कार्टिलाजिनियस, कार्टिलाजिनियस रिंग्स। ओके, देखिए अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि लंग्स सबसे ये हमारे पास यहाँ पे कि ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का नाम बताएंगे अभी सभी को। देखिए इस लंग्स के अंदर जो हमारे पास पार्ट होता है हमारे पास क्या होता है? ये मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 लंग्स है। ये लंग हमारे पास कौन सा है? राइट लंग। ये कौन सा लंग भाई हमारे पास? राइट लंग। ये कौन सा हमारे पास? लेफ्ट लंग। ये हमारे पास कौन सा भाई? लेफ्ट लंग। ओके, लेफ्ट पल्मोन कह दो, राइट पल्मोन कह दो, राइट हमारे पास लेफ्ट पल्मोन भी कह सकते हो आप। क्लियर? अब देखिए तो जो हमारे पास ट्रैकिया है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकी पोजीशन। तो मैंने कहा लंग्स की जो पोजीशन हमारे पास है क्या है? पोजीशन।
व्हाट इज पोजीशन ऑफ लंग्स, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स की पोजीशन क्या है। तो मैंने कह दिया थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं लंग्स, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी किसको बोल रहे हैं हम, हमारा जो चेस्ट पार्ट है इसके अंदर हमारे पास क्या है, थोरेसिक कैविटी। और मैंने क्या लिखा है, आउटर टू द हार्ट, हार्ट से आउटसाइड, थोरेसिक कैविटी के अंदर है, आउटर टू द हार्ट। ओके, अब सुनिए, एंड क्लोज्ड इन रिब्स, जो हमारी बॉडी के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है, रिब्स। तो इन रिब्स के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, उस लंग्स के थोड़ा इनसाइड क्या होता है, हार्ट होता है। क्लियर। तो लंग्स को जो प्रोटेक्शन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन, वो कौन कर रही है, रिब्स कर रही है। कई बार मान लो हम गिर जाते हैं, ओके, अगर गिर जाने के बाद हमें क्या होगी, मोस्टली थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है, रिब्स के ऊपर चोट हो सकती है, बट हमारे लंग्स कई बार क्या होते हैं, डैमेज नहीं हो सकते। तो हमारे लंग्स को मेनली जो इंजुरी है, उन इंजुरी से हमारे पास, कोई भी हमारे पास फिजिकल इंजुरी है, उनसे प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, वो हमारे पास रिब्स कर रही है। क्लियर। ये तो होगी इसकी पोजीशन। अब देखिए, तो ये मेरे पास यहाँ पे लंग्स है, ओके, हमारे पास क्या है, ये लंग्स, और इस लंग्स के अंदर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास लंग्स के अंदर क्या होती है, लॉब्स होती हैं। ये लॉब्स यहाँ पे, क्लियर। जो नीचे की लोब हमारे पास, ये वाला लोब है, इसको तुम क्या कहेंगे, इंफीरियर लोब। क्या कहेंगे इसको हम, इंफीरियर लोब। ऊपर वाला लोब हमारे पास क्या भाई, सुपीरियर लोब। इस लोब को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर लोब। ओके, ये इंफीरियर लोब है, ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर लोब। ऐसे हमारे पास इधर भी क्या है, इंफीरियर लोब है, ये नीचे वाली इंफीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर। बट इस लंग्स के अंदर हमारे पास 3 लोब होती है। इस लंग्स के पास हमारे पास क्या होती है, 3 लोब। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब को जो बीच में डिवाइड करता है, इस हमारे पास इसको क्या कहते हैं, फीसर। तो ये हमारे पास फीसर कौन सा है, ऑब्लिक फीसर। हमारे पास कौन सा भाई, ऑब्लिक फीसर, ऑब्लिक फीसर। ओके, तो हमारे पास ये क्या भाई, ऑब्लिक फीसर कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको हम, ऑब्लिक फीसर। ये हमारे पास कौन सा फीसर है, ऑब्लिक फीसर है। और ये हमारे पास कौन सा फीसर है, हॉरिजॉन्टल। तो इस फीसर कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। अब देखिए, अब चलते हैं हम पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर। लंग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से। क्लियर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। राइट लंग हमेशा क्या होता है भाई, लार्जर होता है। क्या होता है, लार्जर होता है। किससे, लेफ्ट लंग से। तो राइट लंग क्या होता है, लार्जर, लेफ्ट लंग क्या होता है, स्मॉल होता है। किससे, राइट से। क्लियर। तो ये लार्जर होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लियर। क्योंकि इससे हमारे पास देखने, आपको साइज में डिफरेंस दिख रहा होगा, 2 लंग्स के अंदर आपको साइज में क्या दिख रहा होगा, डिफरेंस। इसमें 3 लोब होती है, इसमें हमारे पास 2 लोब होती है। क्लियर हो गया तक। अब सुनिए, मैं कहता हूं हमारे पास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, रूट पार्ट स्ट्रक्चर। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था इसमें, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो लंग्स की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, उनको हम क्या कहते हैं भाई, प्लूरा। क्या कहते हैं उनको हम, प्लूरे, PLEURAE, प्लूरे। प्लूरे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। प्लूरे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के। तो हमारे पास कौन सा होता है, पैराइटल प्लूरा। क्या होता है, पैराइटल। और दूसरे हमारे पास कौन सा होता है, विसरल। कौन सा होता है, विसरल। तो आउटर साइड जो कवरिंग है, इसको तो हम क्या कह देंगे भाई, पैराइटल। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा भाई, ये पैराइटल, PARIETAL। ओके। और जो इनर की तरफ जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये कौन सा हो जाएगी, विसरल प्लूरा। कौन सा हो जाएगा भाई, विसरल प्लूरा। ओके। तो पैराइटल प्लूरा है, आउटर मेम्ब्रेन है, और विसरल प्लूरा हमारे पास क्या, इनर है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन, पैराइटल एंड विसरल के बिटवीन एक हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है। क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड फ्लूइड हमारे पास क्या है, तो दिस लिक्विड फ्लूइड, इस लिक्विड फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इधर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, ये लीजिए। तो ये जो लिक्विड फ्लूइड है, इसको हम क्या कह देंगे,
प्लूरल फ्लूइड, क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड। व्हाट इज मीन बाय प्लूरल फ्लूइड? देखिए इस प्लूरल फ्लूइड का मेन फंक्शन होगा कि लंग्स के अंदर जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होता है इन दोनों लंग्स के अंदर, लोब्स के अंदर, इन लोब्स के अंदर मोमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उस सभी को कंट्रोल कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड। कौन करेगा, प्लूरल फ्लूइड। ओके, तो लंग्स के हमारे पास शेप है, साइज है, पोजीशन है, उसको थोड़ा सा क्या करना, चेंज करना, वो सारा कौन करवाएगा, प्लूरल फ्लूइड। ओके, अब सुनिए, तो लंग्स का जो अपर पार्ट होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, एपेक्स। जो अपर पार्ट, इट मींस सुपीरियर पार्ट कौन सा होता है भाई, एपेक्स, और इन्फीरियर पार्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बेस। कौन सा पार्ट हो जाएगा ये, बेस। ओके, अब देखिए ये लंग्स हमारे पास, इन लंग्स के बिटवीन नीचे क्या होता है, यहाँ पे एब्डोमेन, यहाँ पे क्या होगा भाई, एब्डोमेन, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये कैविटी हमारे पास कौन सी है, इस कैविटी को हम क्या कह देंगे, डायफ्राम। क्या कह देंगे, इस कैविटी को हम डायफ्राम। ओके, इस कैविटी को हम क्या कह देंगे, डायफ्राम। अब सुनिए, लंग्स के बिटवीन जो स्पेस है, दोनों लंग्स के बिटवीन जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम क्या कह देंगे, मीडियास्टाइनम। तो पार्टीशन ऑफ लंग्स इज नोन एज मीडियास्टाइनम। पार्टीशन क्या है, पार्टीशन ऑफ लंग्स इज नोन एज मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम, तो व्हाट इज मीन बाय मीडियास्टाइनम? मीडियास्टाइनम हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जो दोनों लंग्स के बिटवीन क्या है, पार्टीशन है। क्लियर? अब सुनिए, इस लंग्स के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट लंग है, यहाँ पे तुम्हें एक कर्व दिखाई देगा, ये कर्व, इस कर्व को हम क्या कहेंगे, कार्डियक नोच। क्या कह देंगे इसको हम, कार्डियक नोच। ओके, तो कार्डियक नोच हमारे पास क्या है, देखिए कार्डियक नोच, कार्डियोलॉजी मींस क्या होता है, हार्ट की स्टडी करना। कार्डियोलॉजी मींस क्या होता है भाई, स्टडी ऑफ हार्ट। तो कार्डियोलॉजी मींस हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो हमारे पास जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिखाया है, ये हमारे पास एक कर्व स्पेस है, क्योंकि यहाँ से जो लेफ्ट लंग जो छोटा होता है, अभी मैंने बताया था कि राइट लंग का साइज क्या होता है, लार्ज होता है देन द लेफ्ट। व्हाई ऐसा क्यों है, क्योंकि राइट लंग्स के जस्ट लेफ्ट लंग्स के जस्ट साइड में कौन होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट होने की वजह से लेफ्ट लंग्स को स्पेस क्या मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। ओके, ड्यू टू लो स्पेस या ड्यू टू स्मॉल स्पेस द लेफ्ट लंग इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, हार्ट है। तो हार्ट होने की वजह से लेफ्ट लंग का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्लियर? तो अब हमारे पास और क्या कहता है, देखिए इसके अंदर अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आगे हमारे पास क्या क्या आएगा भाई, देख लो। ओके, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखिए यहां से राइट लंग हमारे पास क्या है, राइट लंग। राइट लंग के अंदर जो वेट होता है कितना होता है, राइट लंग का 700 ग्राम होता है, 700 ग्राम। और लेफ्ट लंग के अंदर जो वेट होता है, किसमें, लेफ्ट लंग के अंदर कितना होता है भाई, 600 ग्राम होता है। कितना होता है, 600 ग्राम होता है। क्लियर? तो हमारे पास लेफ्ट लंग के अंदर जो वेट होता है कितना होता है, 600 ग्राम होता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो आज के लिए हमारे पास इतना टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। कल हम पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ओके, दैट्स ऑल।